हेलो लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10 लेसन 6 का एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है शिप हेवन। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है जॉन मेसफील्ड। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द पोएम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द पोएट फील्स एट द एंटिसिपेशन ऑफ सी वॉइस। मतलब जो कविता है ना, वो बतलाता है कवि के एक्साइटमेंट को, जो कि वो फील करता है, अनुभव करता है सी वॉज यानी समुद्री यात्रा के जाने की प्रत्याशा में। उसकी उम्मीद करता है कि वो समुद्री यात्रा करेगा और उसको सोच के वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। इस कविता में उसी को बताया गया है। द पैशनेट डिस्क्रिप्शन, और जो इस कविता में उल्लेख करता है पूरे जोश खरोश के साथ करता है, ऑफ द सी स्केप, जो समुद्री दृश्य होता है उसके बारे में। रिवील्स द इटर्नल डिजायर, और ये जो यात्रा है उसकी सोच जो है, उसकी जो भावना है, ये बताता है कि इंसान का अपना एक आंतरिक इच्छा होता है ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति की खूबसूरती को खोजना चाहता है। देखिए कविता में क्या बोल रहा है कवि। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द लोनली सी एंड द स्काई। कवि बोल रहा है कि मुझे समुद्र में अवश्य जाना है। जो कवि हैं, कवि का क्या नाम है? कवि का नाम है जॉन मेसफील्ड। ये एक समय अपने लाइफ में एक सेलर हुआ करते थे। दैट मीन्स वो नाविक थे, और इसलिए वो उन्हें समुद्री यात्रा करना बहुत पसंद था जॉन मेसफील्ड को। इसलिए वो बोले आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। वो बार बार अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उन्हें समुद्र में जाना है, समुद्री यात्रा करना है। टू द लोनली सी, और सी कैसा है? अकेला है। यहाँ लोनली मतलब अकेला है, शांत है। एंड द स्काई, और वहाँ पे समुद्री यात्रा करना है और स्काई को भी देखना है। एंड ऑल आई आस्क इज़ ए टॉल शिप, और मैं चाहता हूँ, कभी बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए उस जर्नी के समय? इज़ ए टॉल शिप, एक टॉल शिप चाहिए, एक ऊंचा लंबा सा शिप चाहिए। एंड स्टार, और मुझे एक स्टार चाहिए। स्टार क्या? यहाँ पे पोल स्टार। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा। पुराने ज़माने में नागरिक जो थे, नाविक, जब समुद्री यात्रा करने जाते थे तब उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि वो डायरेक्शन को पता कर सके। उस वक्त ये जो पोल स्टार होता था, तारा होता था, उन्हें दिशा निर्धारण करने में हेल्प करता था। कभी बोलते हैं एंड ऑल आई आस्क इज़ ए टॉल शिप एंड स्टार टू स्टीयर हर बाई, और वो चाहते हैं एक लंबा सा शिप उनके साथ रहे और ये तारा रहे, ताकि वो अपने मोमेंट को कंट्रोल कर सके, गाइड कर सके उनका जहाज किस ओर जाएगा। ये हर जो है इस शिप के लिए आया है, इसको इन्होंने पर्सनिफाई कर दिया है। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश लिटरेचर में, जो इंसान को जीवित करने के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग से निर्जीव को इंसान से कंपेयर करने के लिए, जिंदा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड द व्हील्स किक, और जो वो जर्नी में जाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि जो व्हील हो, जो उसका शिप होगा, उसका जो चक्का रहता है वो मूवमेंट के साथ आवाज़ करता है, वो किक वो फील कर सके। एंड द वाइंड सॉन्ग, और जब वो शिप चलेगा तो एक हवा का एक अपना आवाज़ होता है, उसका अपना एक सॉन्ग होता है। उस चीज़ को मिस करते हैं, उस चीज़ को चाहते हैं कि उनकी जर्नी के साथ रहे। एंड द वाइट सेल्स इज शेकिंग, और जो सफ़ेद रंग का पाल होता है शिप के ऊपर में कपड़ा से बंधा होता है, जो डायरेक्शन जहाज़ को मुड़ने में हेल्प करता है, उस चीज़ को कांपते हुए देखना चाहते हैं। इन ए ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, और वो चाहते हैं जो समुद्र के चेहरा जो ऊपरी सतह है उसमें ग्रे मिस्ट हो। ग्रे मतलब भूरा रंग का, मिस्ट मतलब कुहासा हो। एंड ए ग्रे डाउन ब्रेकिंग, और वो चाहते हैं कि ये अपनी जर्नी सुबह सुबह स्टार्ट करे, जबकि धुंध रहती है जर्नी के वक्त। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, वो चाहते हैं, इस लाइन को बार बार रिपीट करते हैं इस बात को बताने के लिए कि वो कितनी तीव्र इच्छा रखते हैं समुद्री यात्रा करने के लिए। फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, क्यों वो समुद्र में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको एक कॉल सुनाई देती है, जो टाइड है यानी ज्वार भाटा जो आते जाते समुद्र में रहता है, उसको, उसकी जो आवाज़ है उनको स्पष्ट कानों में सुनाई देती है, उनको बेचैन कर देती है कि वो समुद्री यात्रा करें। इज़ ए वाइल्ड कॉल, और ये जो कॉल है ना, वाइल्ड है। वाइल्ड मतलब अनियंत्रित है।
अनकंट्रोल है, एंड ए क्लियर कॉल। और ये जो कॉल है, जो समुद्र की यात्रा की कॉल है, समुद्र उन्हें बुला रही है, एकदम क्लियर है, साफ साफ सुन पा रहे हैं। दैट may not be denied, और इस कॉल को वो इनकार नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रह सकते समुद्री यात्रा जाने के लिए, वो जाएंगे ही जाएंगे। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ वाइंडी डे, और उनकी क्या चाहत है समुद्री यात्रा के समय? एक हवादार दिन हो ताकि उनका जहाज़ आगे की तरफ बढ़ सके। विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और सफ़ेद सफ़ेद रंग की जो बादलें होती है उनकी जर्नी के वक्त आसमान में उड़ता रहे, तैरता रहे, इस तरह का वो दृश्य चाहते हैं जब वो अपनी समुद्री यात्रा पे जाएंगे। एंड द फ्लंग स्प्रे, और जब वो यात्रा पे जाएंगे तो जो जहाज़ समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ेगा उससे फव्वारे निकलते हैं, पानी के छोटे छोटे लहरें उनके मुख पे पड़ेंगी, ये दृश्य वो चाहते हैं। एंड द ब्लॉन स्प्यूम, और जो झाग निकलता है समुद्र को चीरते हुए बीचों बीच जब जहाज़ बढ़ता है तो एक सफ़ेद रंग का झाग क्रिएट होता है, उस चीज़ को भी वो इन्जॉय करते हैं। एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और चाहते हैं कि जो सी गर्ल्स है, ये समुद्री जीव है, वो चिल्लाएं, वो चीखें, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट रेंजर चलते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। देखिए फिर से वो रिपीट करते हैं अपनी तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हुए। टू द वैगन जिप्सी लाइफ, वो चाहते हैं कि जिप्सी एक प्रकार की खानाबदोश जाति होती है जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं आवारों की तरह, उसकी तरह वो लाइफ जीना चाहते हैं। दैट मीन्स वो एक कॉमन इंसान का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, वो इधर उधर जो नेचर में ब्यूटी छुपा हुआ है उनका आनंद लेना चाहते हैं। टू द गर्ल्स वे, वो चाहते हैं जो सी गर्ल्स हैं जिधर जिधर जाए उधर उधर वो भी चलते चले जाए उनकी तलाश में, उनकी खूबसूरती के तलाश में। एंड द वेल्स वे, और जहाँ पर वेल जाएगी उनके पीछे उनके रास्ते वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। वे द वाइंड इज़ लाइक ए वेटेड नाइफ, वहाँ जहाँ पर वाइंड जो होगा, ये देखिए वाइंड की तुलना नाइफ से किया गया है। जो वाइंड जो होगा वेटेड नाइफ होगा, जो हवा होगा तेज़ धारदार चाकू की तरह होगा, उस तरह का वो हवा को फील कर पाए समुद्री यात्रा के वक्त। एंड ऑल आई आस्क, और मैं क्या चाहता हूँ ड्यूरिंग माई सी जर्नी इज़ ए मेरी यान फ्रॉम ए लाफिंग फेलो रवर, उनके साथ जो यात्रा जाएगा, जो मल्लाह जाएगा नाव को लेते हुए, वो मुस्कुराता हो और वो एक कहानी कहे। यान मतलब कहानी होता है, किस टाइप का कहानी कहे? खुशनुमा कहानी कहे, मतलब हैप्पी स्टोरी कहे। वो चाहता है कि जर्नी के समय वो खुश रहे, उनका जो मल्लाह है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए हो, खूबसूरती को देखकर, समुद्र की खूबसूरती को देखकर, और एक खूबसूरत सा स्टोरी कहे उनको। एंड क्वाइट स्लीप, और चाहते हैं एकदम आराम की नींद, ज़िंदगी की जो तकलीफ़ है, दुख तकलीफ़ है, उनसे वो दूर हट के समुद्री यात्रा में खो जाना चाहते हैं, उनकी खूबसूरती में खो जाना चाहते हैं। एंड ए स्वीट ड्रीम, और चाहते हैं कि जो निद्रा हो साउंड स्लीप हो, अच्छी सी नींद ले सकें। व्हेन द लॉन्ग ट्रिक इज़ ओवर, जब उनका लंबा सा यात्रा समुद्री यात्रा ख़त्म हो जाए तो उसको सोच कर उनकी यादों में उनका जो दिन है, उनका जो समय है अच्छा बीते।